लेकिन ये जो सर पे बांधा हुआ है ना, इसको खोल लो, बहुत फेक लग रही नहीं, हमारे गांव में औरतों को जब सर में दर्द होता है। है। उतार दो, कि ना औरतों उतार को दो। जब सर में दर्द होता है तो वो अपना दुपट्टा ऐसे बांध लेती है। हाँ हाँ, उसने कितना सही बोला, बहुत फेक लग रहा है, उतार दो इसको। नहीं, दर्द इसको सिर पर हो रहा है लेकिन ये हाथ अपने सीने पे रखता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए हैं इश्क मुर्शिद का एपिसोड 12। एपिसोड 11 बहुत ही अच्छा था यार। फाइनली बुआ को थोड़ी सी अक्ल आ गई है, कितनी सुधर गई है यार वो। मतलब उसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि उसका तो बिल्कुल एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, जैसे कि कैसी थी वो एकदम नेगेटिव कैरेक्टर और अब कितना अच्छा बोल रही है सबको। पर हाँ, दिमाग अभी भी थोड़ा सा वैसा ही है जैसे गहने देख के, सुकैना के गहने देख के अभी भी मन ललचा रहा था उनका कहीं ना कहीं। बट हाँ, फिर भी चलो बहुत बेटर हो गई है, अब सबके साथ अच्छा बोल रही है, किसी को बुरा नहीं बोल रही है। और सबसे बड़ी बात, शामिर का नाम कहीं से कहीं तक उन्होंने नहीं लिया, तो वो तो हमें बहुत अच्छा लगा। देखते हैं आज के एपिसोड में क्या कुछ खास होने वाला है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। आई थिंक इस एपिसोड के लिए हमने इतना ज्यादा वेट किया है क्योंकि आप सब जानते होंगे कि पिछले लास्ट कुछ दिनों से हमारे चैनल के साथ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही थी और फाइनली हम हाजिर हैं 12th एपिसोड के साथ। तो हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस एपिसोड के लिए क्योंकि आई थिंक इस एपिसोड से ही केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है शिप्रा और शामिर की। क्योंकि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो छुप छुप के एक दूसरे को देखते थे और कहीं ना कहीं शिप्रा बहुत ज्यादा जो है मिस करती है उसे जब जो भी शामिर उसके आसपास नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस एपिसोड में आखिरकार हमें क्या नया देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। ये उसको दिखाने के लिए बुक्स पढ़ने लग गया। हाँ हाँ, वही मैंने कहा, इतनी बुक्स लेके कहाँ जा रहा वो इतनी सारी इकट्ठी ले आया। है। जान के उल्टी करी है इसने। अकबर बादशाह was born in UK। अकबर बादशाह वाज बार्न इन उमरकोट यूके। पैदा हुआ था उमरकोट। वैसे। फजल बख्श, हाँ जी। यहाँ ना। ओह हाँ, जो अकबर बादशाह पेट में। अकबर बादशाह पेट में। आपको बताया था ना, मुझे ये आई मजाक थिंक करना बहुत प्रेगनेंसी से पसंद है। रिलेटेड कोई पढ़ रहा है बुक। हाँ, अपने गांव का नाम रोशन कर सकूं CSS वगैरह करके, सीएसएस। इसलिए बस ये पढ़ रहा था। ये किताबें पढ़ के CSS नहीं बना। हाँ, सच में। अच्छा, कुछ चाहिए आपको? चाय पानी वगैरह लेकर आऊं? कितना क्लोज आ जाता है उसके। सुकून। सुकून चाहिए। यार ये इतने प्यार से उसे देखता है ना, जब ऐसे बैठ के देखेगा। ये शिप्रा उससे इतनी ज्यादा खिंची खिंची क्यों है? अच्छा, उसने नोटिस तो कर लिया कि वो उसको घूरता रहता है। हाँ। भाई अब तो वैसे भी तेरे होने वाली बीवी को तेरा होने वाला ससुर मेडल बना रहा है। सोच रहा हूँ पता नहीं क्या होगा मेरी कहानी का एंड, जब उनको पता चलेगा मैं दाऊद अली खान का बेटा हूँ। लाखों जा रहे हैं, वहां अरबों आएंगे। महरीन। वो एजुकेशन मिनिस्टर कौन है आजकल? क्या काम है इसको? 5 लाख रुपए? क्या कह रही हो? मुझे तो यकीन नहीं आ बाबा, रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने ये लेटर पढ़ा ना तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि मेडल के साथ साथ हुकूमत मुझे 5 लाख रुपए भी दे रही है। आपको पता है, सिर्फ मुझे नहीं दे रही, जो सेकंड और थर्ड आए हैं उनको भी 2-2 लाख रुपए मिल रहे हैं। ओ देखिए अपनी बेटी का गॉड, कमाल। ये इसने करवाया हाँ? शामीर ने। अब देखिएगा, मैं अपनी बहन को उसकी रुखसती में 5 लाख का कितना बेहतरीन तोहफा गिफ्ट करूंगी। तो हुकूमत ने तो आज तक ऐसा बड़ा और नेक काम हाँ। कभी नहीं दिया। ये हाँ, किस तभी वजह सब से? शॉक्ड हो रहे हैं ना। अब हो गया ना बाबा, बल्कि मुझे लगता है अब शायद हुकूमत में अच्छे लोग आ गए होंगे, या शायद दाऊद अली का बेटा आ गया होगा वापस। से मेरे बेटे के कदम इस घर में पड़े हैं ना, खुशबख्ती यहीं डेरे डाले हुए हैं। फजल हाँ बख्श। बिल्कुल। वो ये दे देना पैसे, उससे कहना अच्छी सी मिठाई ले आए और शुगर फ्री भी ले आए साहब। जी मैं जाती हूँ ना, फिर उस बेचारे को क्या पता शुगर फ्री क्या होता है। हाँ। चलो जी, मिठाई लेके सोच आती समझ के हूँ। एकदम खर्चा करती है, ऐसे फालतू वैसे नहीं खर्चती। अरे मैं सोच रही हूँ सुकैना यार तो कितनी हिम्मत वाली है, अगर सब कुछ मिठाई जानने के से बाद वो सिर्फ हंसती है। शुगर को बाहर निकाल दें तो वो तो शुगर फ्री दवाई हो बन जाती जाती है। है। अब चलें प्लीज, चलो जल्दी। अच्छा, अच्छा, ये इसके साथ साथ में जा लेके रही जा रही है। हाँ, मुझे तो लगा वो खुद जा रही है कि मैं ले आऊंगी जाके। आपको पता है कुछ दिन पहले आप दाऊद अली खान के बारे में क्या बात कर रही थी? उसी की वजह से आपके घर हाँ। में खुशियां आई है ना। इनडायरेक्टली वो अपने आप को क्रेडिट दे रहा है। हाँ, आपको पता है, जब तक आप किसी इंसान को जान लो, पहचान ना लो, उसके बारे में राय नहीं कायम करनी राय चाहिए। नहीं बनानी चाहिए। हाँ, अक्सर सच अगर में। आप किसी के लिए बदगुमानी रखते हो, एक बार मिल के देख लो, बात बातें कर कर लो। लो। वो जो तुम्हें प्राइस दे रहा है वो जाके देखो, तो अगर ना समझ आए मुंह पे खींच के मारना, बोलना नहीं चाहिए मुझे कुछ। अच्छा, वो और भी साथ में कोई प्राइस दे रहे हैं क्या? मिठाई लेने हम तारक रोड जाएंगे, वहाँ की अरे अच्छी मिठाई होती है भाई वहाँ की। सबसे लीस्ट ऑप्शन देता है उसे। तेरे बिना मैं ऑफिस जाके तो बहुत बोर होंगे आप। डरा दिया तुमने मुझे। तुम्हारी बहन से मोहब्बत की है,
तो तुम्हारे बाबा की फाइल तो उठानी पड़ेगी। तुम्हें पता है रात भर सही से नहीं सोया मैं। सुलेमान साहब आ गए थे उठाने के लिए, कहते हैं तुम्हारा दिमाग किधर रहता है आजकल। तो आप बोल देते कि आपकी बेटी में रहता है मेरा दिमाग। आप शिबरा को कब बोलने वाले? बोल दूंगा। आज का दिन आपके इश्क के नाम। क्या मतलब, मैं घर पर हूँ? कैसे? ये कुछ प्लान कर रही है दोनों के लिए। मजा तो आएगा यार जब मतलब शिब्रा कन्फेस करे इसके लिए कुछ। तो बाबा ने उनको मेडिसिन दे के लिटाया तो है। अब अगर आज मुझे मामा को पुप्पो के घर ना लेके जाना होता ना तो मैं ही उन्हें हॉस्पिटल ले जाती। ओह। इसका इलाज ना किसी डॉक्टर के पास नहीं। मुझे लगता है वो सोचता भी बहुत है। हमारे घर में आप सबसे ज्यादा समझदार तो तुम ही हो। और देखो, इनकार करने से पहले एक दफा सोच लेना। फजल भाई ने इस घर की खुशियों के लिए ना बहुत कुछ किया है, तो तुम थोड़ी बहुत एफर्ट तो डाल सकती हो यार। काउंसलिंग, इसी बहाने दोनों वक्त टाइम स्पेंड करेंगे साथ में। हाँ, तो कहना चाहती है कि उसे हॉस्पिटल लेके जाए या उसकी हाँ। केयर करे। और आज घर पे कोई भी नहीं है, सब लोग तो गए हुए हैं। उसको देखो। एक्टिंग में तो वैसे ही ये नंबर 1 है। हाँ। सुकैना ये बताना भूल गई कि बीमारी कौन सी बताई हुई है। सुकैना बता रही तुम्हारी तबीयत खराब है, क्या हुआ? बेचैनी छाई हुई है, ऐसा लग रहा है बहुत सारी बातें दिल में, और उसकी वजह से बहुत अच्छा, वैसे इसको बुखार सब कुछ भी हो रहा बता है। के गई है। देखो तुम मुझे ट्रस्ट कर सकते हो। हाँ, क्या बात है बताओ। तो दिन की जो रोशनी है वो रात की तारीकी के अंधेरे में ना बदल जाए, बस इस बात से डर के आपको नहीं बता रहा। आप यकीन करो वरना मैं आपको बता दूं। ऐसा कुछ नहीं होगा फजल बख्श। कहानी बना लूं। हम किसी खुली हवा में जाके बैठ सकते हैं? लेकिन ये जो सर पे बांधा हुआ है ना, इसको खोल लो, बहुत फेक लग रही नहीं, हमारे गांव में औरतों को जब सर में दर्द होता है। है। दो कह रहा औरतों को जब सर में दर्द होता है तो वो अपना दुपट्टा ऐसे बांध लेती है। हाँ, उसने कितना सही बोला, बहुत फेक लग रहा है, उतार दो इसको। नहीं, दर्द इसको सिर पर हो रहा है लेकिन ये हाथ अपने सीने पे रखता है। मैं आपका नहीं इंतजार करूं। डरता डरता बोल रहा है। कैसे देखता है यार, ये वाकई में झूठा लगता है। बीमार तो ये कहीं से नहीं लग रहा। शुक्र है आज इसको गुस्सा नहीं आया उसके ऊपर। हाँ, बताओ। ये कुछ बताएगा क्या नाम है उसको उसका? या नहीं, ये मेन बात है। प्यार से उसको सोनी कहता हूँ। जब भी मौका मिलता है मिलता हूँ। अक्सर आंखों में सुरमा लगाता हूँ और सर पे चमेली का तेल भी। ओके। गुड। पहली दफा कहाँ देखा था? अपनी अम्मा की कब्र पे गया था, तो उनसे मिला। उनसे मिलके जैसे ही निकला हूँ तो रास्ते में उसको पहली बार देखा था। बाप ने दूसरी शादी कर ली तो कोई साथ था ही नहीं। काफी बातें तो मैं सच हमेशा बता सोचता रहा है। था। हाँ, आप यकीन करो, उसको देखते ही सब बदल गया। हाँ यार, बात तो सही है, कितना सीरियस रहता था ये, और कैसे एकदम से इसकी पर्सनालिटी चेंज हुई है। एंजल विद अम्ब्रेला। जब उसको पहली बार देखा था उसके हाथ में अम्ब्रेला थी, वो जो कभी कभी आपके साथ भी होती है। कभी कभी आपके पास भी होती है। वो सारी बातें जो अम्मा जी कहती थी वो सच थी। मोहब्बत मिलनी होगी मिल जाएगी। एकदम से बाहर आके वैसे थोड़ा सा दिमाग चला है, नारियल पिया है तो थोड़ी तबीयत भी बेहतर हुई है। मुझे लग रहा है किसी दिन बोलेगी मुझे भी मिलवाओ उस लड़की से। हाँ, और मुझे स्टार्टिंग में लगा देखो, जेलस हो रही है, पर नहीं, बाद में तो ठीक है सब। हाँ भाई, सब खैरियत तो है। किसी फंक्शन पे जा रहा है एज अ चीफ गेस्ट? हाँ, क्यों? नहीं, वो वहाँ पे मेरा एक दोस्त है और उसकी कजन आ रही है। शिब्रा नाम है उसका, प्राइज देने के लिए। अच्छा, शिब्रा। और आपकी बहुत बड़ी फैन है, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आपकी यार बहुत अंकल बड़ी को फैन बोलना है। कि जरा अगर मिल लें उससे। जरूर चेयरमैन साहब, क्यों नहीं। चेयरमैन साहब। आप कहते हैं तो मैं उसके साथ फिर चाय भी पी लूंगा। ये भी उसी की तरह आप सोचती रहती है सारा सारा दिन। फजल भाई के बारे में सोच रही हूँ। लाहौल को होता उस बदनसीब लड़की के बारे में सोच रही हूँ जिसके साथ मोहब्बत में मुब्तला है। मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? हल्का ना लिया करो अपने आप को। गाइड तो सही कर रही है उसे। हाँ, आई थिंक ये वहीं जा रहे हैं जहाँ पे आज शिब्रा आएगी, या नहीं पता नहीं। यार बट मुझे ये हाँ। लग रहा है कि जो शामिर की स्टेप मदर है उन्होंने बातें सुनी थी पर उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया उस बात रिएक्ट पर। नहीं किया, हाँ, कुछ बोला नहीं, किसी को बताया नहीं। दाऊद अली खान का काफिला गुजर रहा था, किसी गरीब को रोंगते हुए चले गए। ओह, शिट, दो नहीं, पूरा डिब्बा लेकर आना। अब्दुर्रहमान भाई, इसकी किस्मत क्या अच्छी नहीं है खाओगे मीठे में? शामिर की। मेरे लिए लड्डू का छोटा डिब्बा ले आया। लगता है बात पक्की हो गई है मेरे भाई। हाँ, ओहो, और जरा कल का दिन कॉन्फिडेंस। गुजरा है ना, दुआ कर दुआ बस। करूं? हाँ। या अल्लाह, ये रोज मुझे गुलाब जामुन खिलाएगा। आमीन। आमीन। ये सही था। ओफो, मसा मसा ही सब कुछ ठीक किया था फिर वही आ गई पोजीशन। ओ तो पर जाएगी, पर जाएगी। कौन बताएगा कि माँ मर जाएगी? अब ये यहाँ पहुंचेगी ही नहीं। बल्कि मुझे लग रहा है कि कहीं शिब्रा ऐसे कुछ सुना ना दे।
गाड़ी चलानी आती है तुम्हें? वो ड्राइवर नहीं आया मेरा आज। सर मगर आज तो आपकी बेटी का इतना बड़ा फंक्शन है, उसको अवार्ड मिलने वाला है, आप कैसे? अरे तो फजल बख्श कौन सा पहला अवार्ड या मेडल मिलने वाला है उसे? शिप्रा बचपन से यही करते आ रही है, बस निकलेंगे तो रात तक आ वाह। जाएंगे, ठीक है? तुम ये क्या बात हुई है? हमारे लिए अच्छा निकाला आ गई है। और अब मैं पॉलिटिकल ये साइंस के पक्का शोबे बोलेगी में फिर तो। टॉप करके हम्म। अपनी जहानत का लोहा फिर से मनवाया है। बहुत बहुत मुबारक, वेरी वेल डन हमारी तरफ से भी। आई थिंक ये मना कर देगी शायद। ले लो, नहीं, ले लिया इसने। कांग्रेचुलेशंस, वेल डन। और कुछ बोली भी नहीं अब तक। शिब्रा, आप कुछ कहना चाहेंगी? अब कहेगी। क्यों नहीं बोली ये? वैसे तो बहुत बोल्ड है, हमें तो यही लगा था कि आज ये सुनाएगी यहाँ पे। कुछ ना कुछ तो ये करेगी। चाय का कुछ फजल करना बख्श को आई थिंक ये सारी बातें बताएगी, उसके बाद कुछ। हमारे नाम ने आज सियासतदानों और पॉलिसी मेकर ने सारी कौम को भिखारी बना के रख दिया। बहुत से स्टूडेंट्स इंतज़ार करते करते अपने घर चले गए। आपको नहीं लगता कि हमारा टाइम भी बहुत वैल्यूएबल है? आप लोग सब मेरे लिए बहुत अहम है। ट्रैफिक तो आपके सामने, वो भी इस वक्त, लेकिन मैं आया हूँ। ये रो रही इसलिए है। आया क्योंकि जुबैदा सिकंदर हमेशा कहती थी। झूठ बोल रहे हैं आप। ओ, ये एक्सीडेंट वाली बात बोल देगी। हाँ, मैं जब अंदर आ रही थी तो मैंने बहुत फूलों की पत्तियां देखी, लेकिन शायद आप लोगों ने इनकी गाड़ी पे वो डेंट नहीं देखा जो एक गरीब को कुचल के आया है। ऑपोजिशन ने मुझसे बड़ा चेक दिया ना। ओके। आपको गाड़ी का एक छोटा सा डेंट नजर आया, लेकिन वो सब कुछ नजर नहीं आ रहा जो हमने, हमारी पार्टी ने इस शहर, इस सूबे, इस मुल्क के लिए किया। ये है पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो हमसे सवाल कर रहा है। तुम्हारे थर में तो इससे भी बुरी हालत है बच्चों। अब वो क्या बताए कि ये कौन है। शिब्रा कहती है इसे तो ये नहीं मालूम होगा कि शुगर फ्री क्या होती है, और ये कह रही कि तुम्हारे घर इससे भी बुरी हालत होगी। आई थिंक वो आज देख रहा है कि जिंदगी में लोग कैसे रह रहे हैं। हाँ। उसे तो पता ही नहीं इतनी गरीबी है यहाँ पे। देख रहे हैं हम कि आपने इस शहर का क्या हाल किया। क्या मुझे अवार्ड और चेक उस आदमी से लेना चाहिए जिसने एक रोते हुए बाप की सिसकियां भी अनसुनी कर दी? ओह गॉड, सही है। लग नहीं रहा था सब कुछ एक बोलेगी। बच्चे की मौत को अनदेखा करती। ओहो, क्या मुझे ये चेक लेना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, नो शिब्रा। ये जो बोले इनको निकाल के दो यार। और आई थिंक इसको तो पता भी नहीं कि पीछे क्या हो रहा है वहां पे। हाँ, ये मिठाइयाँ बांट। सीरियसली चेक फाड़ दिया उसने। इसका मतलब ये खाली घर में शेर नहीं बनती, ये बाहर भी है, धाकड़ है। हाँ, गट चाहिए 5 लाख का चेक फाड़ने में। सच में। जो तुमने कहा है, फैज ने जो फरमाया है, माया है सब माया है, ये चलती फिरती छाया है। इस इश्क में हमने जो खोया जो पाया है, सब माया, सब माया। सब माया। वाओ। आज का एपिसोड कितना इंटरेस्टिंग था। मुझे सबसे अच्छा वो लास्ट पार्ट लगा जहाँ पे शिब्रा जो है वो बोली, मतलब जब वो प्राइज लेने गई, पहले तो मुझे लगा था कि शायद ऐसा हुआ कि वो प्राइज लेने ही नहीं जाएगी, पर नहीं, वो वहां गई और वहां पे प्राइज लेने के बाद जैसे उसने हिम्मत करके बोला ना, मतलब सच में इसके लिए इतना कॉन्फिडेंस, इतना सब कुछ चाहिए। जैसे कि उसने वो सब बोला कि आप, उसने रोते हुए बाप की आपने सिसकियां नहीं देखी, चेक फाड़ दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। ओवरऑल मतलब जैसे बेचारा कितनी मुश्किल से वो दाऊद अली खान के जो नंबर है वो बना रहा था उसके आगे, और अब एकदम से फिर वहीं की वहीं सारी बात आ गई। तो ये देखे तो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था, पर हाँ काफी इंटरेस्टिंग था आज के एपिसोड। यार आज के एपिसोड में कहाँ हम इन दोनों की केमिस्ट्री देखने की सोच रहे थे, और सुकैना और फजल बख्श बेचारे शिब्रा को इम्प्रेस करने के सारे आइडियाज और सारी मतलब चीजों के लिए वो इतने ज्यादा एक्साइटेड थे, और कहीं ना कहीं व्यूवर्स भी ये देखने वाले थे कि सब कुछ सही हो जाता तो कितना अच्छा, आई थिंक इनकी एक लव स्टोरी का ट्रैक शुरू हो जाता, पर बीच में ये इंसिडेंट सामने आ गया। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि नेक्स्ट एपिसोड में शिब्रा फजल बख्श को क्या बताएगी और फजल बख्श क्या स्टेप उठाएगा एज शामिर। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए आई एम श्योर हम सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, और आप भी होंगे। तो आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।